हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल। बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम सेट 3। इस प्रॉब्लम सेट 3 में आपको करना क्या है, तो यहाँ आपको कंपास का यूज़ करना है। कंपास यानी ये देखो, इसे कहते हैं कंपास, जिसको आप जनरली डिवाइडर कहते हैं ना। तो ये डिवाइडर इसे नहीं कहते बच्चों। डिवाइडर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें ये जो डॉट है ये दोनों साइड लोहे की बनी हुई रहती है ना, तो उसको डिवाइडर कहते हैं। और जिसमें एक साइड में अगर पेंसिल लगा हो तो उसको हम कंपास कहेंगे। तो चलो हम फिर भी डिवाइडर मानकर चलते हैं, ओके, आपकी लैंग्वेज में। तो चलो डिवाइडर का इस्तेमाल करना है और आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट। तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्या बोला है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम। यानी आपको क्या करना है, कंपास और रूलर का इस्तेमाल करना है। तो कंपास मीन्स बच्चों क्या है, ये देखो, इसको कहते हैं कंपास, ये जो है आपके सामने, और ये है रूलर। रूलर का मीनिंग होता है स्केल, ओके। तो इसका यूज़ करके आपको एंगल बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। दो भागों में बांटना नहीं, दो टुकड़े करना नहीं, दो टुकड़े करना है लेकिन दो इक्वल समान भागों में बांटना है ना। तो एंगल जो रहता है, जैसे कि अगर 80 डिग्री का एंगल हो तो उसको 40 डिग्री में बांटना है, और 30 डिग्री का एंगल हो तो 15 यानी किसी भी एंगल से दो समान इक्वल टुकड़े करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसमें बोला है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यानी 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और उसको बाइसेक्ट भी करना है बच्चों, ठीक है, बाइसेक्ट करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब एंगल ड्रॉ करने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते बच्चों पेंसिल से। देखो, यूज़ पेंसिल, ओके। और यहाँ लाइन आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर मेजरमेंट तो नहीं लिखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से लेकर जैसे कि एक लगभग इतनी लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो इस लाइन को नाम दे देता हूँ ए एंड बी, ओके। आफ्टर देन आपको 50 डिग्री बोला है, क्या कहा है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कैसे काउंट करना बच्चों, देखो ये प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है और इसमें ये देखो यहाँ ये ए पर रखो, ए पर ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ये पॉइंट बराबर ए पर रखिए। देखो मैंने यहाँ पर ए पर रखा, और लाइन बच्चों ये से इस साइड में, राइट साइड में लाइन है, लेफ्ट साइड में तो नहीं है, राइट साइड में लाइन है। तो आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 0, 10, 20 ऐसे काउंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर ए पर ये वाला डॉट रख दिया, और ये वाली भी लाइन, ये वाली लाइन बराबर इस लाइन पर मैच होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। 180 से स्टार्ट नहीं करना बच्चों, लाइन इस साइड में तो यही से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 0 से इधर से स्टार्ट नहीं करना है आपको, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइन है, जहाँ लाइन है उस साइड से आपको काउंटिंग करना है। तो हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। देखो ये 50 है, यहाँ 130 भी दिख रहा है, लेकिन हम काउंट कैसे किए, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ एक डॉट कर दो, ओके, ये 50 के बिल्कुल सामने में। अब ये तो डॉट निकाल लिए आपने। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये डॉट को क्रॉस करके आप लाइन निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो है ये 50 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 50 डिग्री। आपने 50 डिग्री ड्रॉ कर चुके। अब हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है, इन्हें दो भागों में बांटना है, जैसे कि ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, इधर वाला एक टुकड़ा हो जाएगा, इधर वाला एक टुकड़ा। लेकिन बाइसेक्ट अपने अंदाज से, इससे स्केल से डायरेक्टली नहीं करना बच्चों को। अब मैं तुम्हें बाइसेक्ट के रूल बता रहा हूँ। ये 10th में भी है, आप 10th क्लास में जाओगे तब भी बाइसेक्ट आएगा, 7 में जाओगे तब भी बाइसेक्ट रहेगा, 8, 9 सब में बाइसेक्ट रहेगा। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ होमवर्क क्लासेस में, आप अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने के लिए करना क्या है बच्चों, मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन में, उसके बाद में आप पूरे क्वेश्चन को बाइसेक्ट कर सकते हो, ओके।
तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये 50 डिग्री हो गया है ना। अब आप क्या करोगे, एक अपने अंदाज से थोड़ा सा एक लगभग इतना सा डिस्टेंस, अपने एक अंदाज से एक डिस्टेंस लेकर, जैसे कि यहाँ रखकर, ये कोई काउंटिंग नहीं है इस डिस्टेंस में, अपने एक नॉर्मल एक छोटा सा डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक मार्किंग कर दिए। देखो यहाँ ए पर रख दिए और यहाँ से एक मार्किंग कर दिए। ओके बच्चों, मार्किंग किए, अब ये समझ में आया, हो गया। अब मार्किंग के बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, डिस्टेंस को बढ़ाना है। पहले क्या करना है बच्चों, एक नॉर्मल अपने अंदाज से कम या थोड़ा सा ज़्यादा अपने सूटेबल मेजरमेंट से एक मार्किंग ले लेना, और यहाँ से आप क्या करोगे, ये ऐसे एक लाइन निकालोगे। ओके, यानी एक चाप मार दोगे। ठीक है, एक चाप मारने के बाद क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस है ना थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा, यानी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, एकदम ऐसे नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा एक नॉर्मली बढ़ा दो। और ये देखो यहाँ एक डॉट मिला होगा, देखो यहाँ डॉट मिला है ना, ये वाला जो डॉट है ये देखिए है ना, तो इस डॉट पर ये वाला एक डॉट मिला है और ये वाला एक डॉट मिला है ना, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो इस पॉइंट पर रखो बच्चों, एक थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर, और यहाँ एक ये जो सेंटर में है, ये सेंटर में, ये एंगल के सेंटर में यहाँ पर आप एक चाप मार दो, मार ले। ओके, अब इस साइड में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप मारे, अभी बिल्कुल सेम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं करना है, अब सेम डिस्टेंस, और देखो यहाँ से मार दिया, अभी यहाँ से आपको क्या करना है, ये इस पर ऐसे मारना है बच्चों। ओके, अब देखो आपको बच्चों यहाँ पर एक यहाँ पॉइंट, डिवाइडर का पॉइंट यहाँ रखे, यहाँ चाप मारे, डिवाइडर का पॉइंट उठाकर यहाँ रखे, चाप मार दी, आपको यहाँ एक पॉइंट मिला होगा है ना, क्रॉसिंग पॉइंट है ना, हाँ, वो क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाकर, ये क्रॉसिंग पॉइंट को मिलाकर, और ये ए से लेकर क्रॉसिंग पॉइंट, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अभी क्या हो गया बच्चों, ये जो देखो ये जो पार्ट है ये हो गया 25 डिग्री, और बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है ये कितने डिग्री का होगा, 25, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, 50-50 के ऐसे कितने टुकड़े हो चुके हैं, 2 टुकड़े। आप चेक कर सकते हो बच्चों, देखो मैंने फिर से चेक करने के लिए, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर प्रोटेक्टर लिया, अब देखो मैंने यहाँ रखा, और 25 का हुआ या नहीं ये चेक करते, देखो यहाँ रखा। ओके, देखो बराबर मैंने रखा, अब देखो 0, 10, 20, और देखो बच्चों बराबर 25 में आया, देखो ये 30 और 20 के बीच में देखो 25 आ गया है ना, तो इसका मतलब हमारा एंगल बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्ट। मुझे लगता है बच्चों ये समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 115 डिग्री का, बाद में 80 और 90 डिग्री का आप खुद बाइसेक्ट कर सकते हो। बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, 115 डिग्री। ओके, 115 डिग्री, तो चलो शुरू करते हैं। 115 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें ये 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, विद पेंसिल भी चाहिए साथ में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक 115 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये वाली एक लाइन ले लेता हूँ, एक इस्टीमेट यानी अभी हमें पर्टिकुलर दिया नहीं है वहाँ पर क्या कितने डिग्री का, यानी सॉरी कितना मेजरमेंट लेना है ना, कितना मेजरमेंट लेना है ये पर्टिकुलर अगर नहीं दिया हो तो आप एक अंदाज से, अपने अंदाज से 6, 7, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ ए नाम दे दे और यहाँ हम बी नाम दे देते। ओके, अभी हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बच्चों, 115। तो 115, तो देखो यहाँ पॉइंट रखोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ रखना है, देखो मैंने रख दिया हो। ओके, और ये लाइन भी बराबर मैच होना चाहिए बच्चों, इसी लाइन में देखो यहाँ हो चुकी है। अभी देखो लाइन इस साइड में, लाइन इस साइड में, राइट साइड में, तो राइट साइड से काउंट करना बच्चों, देखो यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 15, 16, 17, 18, 90, 100, 110। देखो ये 110 और ये 120, ये 110, आप जूम करके देख सकते हो बच्चों, ये 110, 120, 110 और 120 के बिल्कुल बीच में ये जो है 115 माना जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ डॉट कर लेता हूँ। ओके, 115। आपको 60 और 70 भी दिख रहा होगा, 60 और 70 के बीच में, बराबर है। लेकिन हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया तो 0 से काउंट किए,
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। तो 110 और 20 के बीच में जो होता है 115 होता है। तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। ओके बच्चों, यहाँ डॉट लगा के अभी इसको हटा देते हैं। अभी हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये ए नंबर और ये डॉट, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये डॉट था, है ना, और ए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए तो एंगल बन गया ए बी और इसको नाम दे देते सी। ओके, अब ये जो एंगल है बच्चों कितने डिग्री का है, 115। तो एंगल है 115 डिग्री का। तो देखो मैंने यहाँ लिख लिया 115 डिग्री। अभी हमें इसको बाइसेक करना है। बाइसेक करने का मतलब होता है दो टुकड़े करना। देखिए यहाँ से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर वाला एक पार्ट हो जाएगा और इधर वाला एक पार्ट हो जाएगा, है ना। अगर मान लो मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ की तो ये वाला एक पार्ट हो जाएगा, इधर वाला एक पार्ट हो जाएगा, हो गया। तो बाइसेक करना है, ठीक है। अब बाइसेक करना तो कैसे करेंगे, यानी इसको दुभाजक बोलते हैं। तो बाइसेक करने के लिए बच्चों आपको करना क्या है, एक नॉर्मली एक ऐसा थोड़ा सा, ये तो एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है। अब थोड़ा सा एक एस्टिमेट नॉर्मल, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं, इतना एक मेजरमेंट अपने एस्टिमेट से, अपने अंदाज से, थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा एक चाप निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ ए पर रखिए बच्चों, जैसे कि मैंने रखा हूँ, और यहाँ से आप पूरा घुमा दीजिए, यहाँ से पूरा घुमा दीजिए। देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ से पूरा घुमा दिया। ओके बच्चों, आप भी वैसे ही कीजिए। निकल गया। अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको देखो दो पॉइंट मिले होंगे, है ना। देखो यहाँ एक और ये वाला एक, मैं यहाँ पेन से कर रहा हूँ, आप पेन से मत करो क्योंकि आपको दिखना चाहिए इसलिए। देखो ये दो पॉइंट नए वाले मिल गए, है ना। अभी आपको करना है क्या बच्चों, थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा देना है, डिस्टेंस बढ़ाना जरूरी है। हाँ, अब डिस्टेंस एकदम बढ़ाओ मत, एक नॉर्मली थोड़ा सा बढ़ा दो लेकिन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सेंटर में, लगभग सेंटर में एक एस्टिमेट, यहाँ पर मैंने ऐसा एक चाप मार दिया बच्चों। यहाँ से उठाकर, अभी देखो यहाँ से एक चाप मारा, सेम डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना है, और सेम डिस्टेंस यहाँ से उठाकर ये देखो ये डॉट पर रखना है, और यहाँ उसी चाप पर एक चाप मार दो। ओके, तो आ गया बच्चों एक। अभी आप देखते होंगे कि यहाँ एक पॉइंट दिखा है, देखो ये क्रॉसिंग पॉइंट मिला है ना, ये क्रॉसिंग पॉइंट। अभी क्रॉसिंग पॉइंट से आपको क्या करना है बच्चों, ये क्रॉसिंग पॉइंट से होते हुए यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, एक लाइन ड्रॉ कर चुके, हो गया। तो बस ये हो गया बच्चों आपका एंगल बाइसेक्ट। तो 115 का हाफ कितना होता है, 57.5, 57.5। तो एंगल बाइसेक्ट आप एक बार चेक भी कर सकते हो सही में 57.5 है क्या नहीं। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ मैं अगर ड्रॉ यानी एक रखता हूँ तो देखो बराबर ध्यान से देखिए, ये देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 आ गया और ये 60। तो 50 और 60 के बीच में 55 होता है ना, लेकिन देखो ये 55 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, यानी 57.5, लगभग थोड़ा सा 0.1 ये मिस हो भी गया तो चलता है। तो इस प्रकार से आप 80 डिग्री और जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसे आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो मुझे आशा है क्या आपकी हेल्प हो चुकी है। तो लगे रहिए हमारे होमवर्क क्लासेस चैनल से, ठीक है। और भी कुछ मित्रों को जोड़िए, और भी कोई रिलेटिव होंगे उन्हें बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में इस चैनल को ग्रो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।